यानी कि संपूर्ण, होल या इंटायर। अगर होलो लगा मीन्स होल की बात कर रहा है, पूरे की बात करता है, यानी इंटायर संपूर्ण की बात करता है। इसी प्रकार से आर का आ जाए, आर की आ जाए तो मीन्स रूल या गवर्नमेंट की बात करता है। रूल या गवर्नमेंट की बात करता है। इसी प्रकार से अगर किसी वर्ड से पहले जेनु लगा हुआ है, यानी प्रीफिक्स है ये जेनु, मीन्स नी, नीज यानी घुटने, जो घुटने होते हैं उसे बोलते हैं जेनु। इससे एक सुंदर सा वर्ड बनता है जेनुफ्लेक्ट। एक वर्ड होता है जेनुफ्लेक्ट। ये जेनुफ्लेक्ट क्या होता है? जेनु इज नी, घुटने, और फ्लेक्ट मीन्स होता है टू बेंड, झुकना, यानी कि टू बेंड ऑन नीज, घुटनों के बल झुकना। कब झुकता है? एट द टाइम ऑफ वर्शिपिंग, जब पूजा करते हैं तो घुटनों बल झुकते हैं, उसे बोलते हैं जेनुफ्लेक्ट। ओके, तो जेनु मीन्स आपका नी होता है, घुटना होता है। इसी प्रकार से अगला जियो बहुत कॉमन वर्ड है, आप यू नो वेरी वेल, इसके जैसे जियोलॉजी होता है आप इसे जानते होंगे। जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ, इसको तो आप अच्छी तरह जानते हैं, भली बात जानते हैं। अब कुछ अलग प्रकार के अब बात देखिए, सबसे पहले हमने जो प्रीफिक्स हमारे थे, जितने भी हमारे प्रीफिक्स थे इंग्लिश में, जितने भी मोस्टली जो मैंने आपको करवाए, लगभग नियर अबाउट 99% से अधिक हमने प्रीफिक्स के बारे में चर्चा कर ली। तो जितने ये प्रीफिक्स हैं आप इनको अच्छे से समझें। उसके बाद हम अब कुछ बात करते हैं सफिक्स के बारे में। तो उसका रूट वर्ड के बारे में तो बात करेंगे ही, उससे बना के हम वर्ड फॉर्म्स दिखाएंगे आपको। तो आप कुछ बात हो जाए हमारे टाइप्स ऑफ सफिक्स के बारे में। ये सफिक्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं? देखो, सफिक्स अगर लग जाता है वाक्य अंत में, वर्ड के अंत में लगता है, तो ये क्या है? किसी वर्ड को नाउन बनाता है, किसी को एडजेक्टिव बना देता है, किसी को एडवर्ब बना देता है। तो ये सफिक्स के ये काम होते हैं। तो देखिएगा, कुछ सफिक्स में भी सबसे पहले नाउन सफिक्स की बात कर लेता है। इनको सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। जैसे मान लीजिए नाउन सफिक्स में, जैसे किसी वर्ड के अंत में यदि ACE, ATE, at, as, at, st, ant, al, as, action, ason, ans, ये वेरिएंट फॉर्म है, चाहे ANCE कह लीजिए, चाहे आप ENCE, ये बदले हुए रूप है दूसरे के। एंस, डॉम, नेस, हुड, ION, SION, TH, सिस, SIS, TUDE, ट्यूड, और ITY, URE, लॉक एंड सिप, ये लगे बन जाए। जितने हमने ये सफिक्स की बात कर रहे हैं, ये सब वर्ड के अंत में लगते हैं। तो अगर ये वर्ड आपको, ये जो सफिक्स के पार्ट छोटे छोटे देख रहे हैं आप, तो अगर किसी वर्ड के अंत में ये सफिक्स लगे हुए हैं तो समझ लीजिएगा ये नाउन का काम कर रहे हैं, ये नाउन बना रहे हैं, वर्ड को नाउन में फॉर्म चेंज कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो इनका मतलब क्या होता है? अगर ये वर्ड के अंत में आ जाते हैं ये, तो इनका मीनिंग क्या होता है? नाउन का तो काम कर ही रहे हैं, नाउन बना रहे हैं, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं इनका मीनिंग क्या होता है। इनका मतलब होता है, अगर कोई भी लगाओ, चाहे ST हो, सिप हो, हुड हो, CN, जो भी हो, इनका मतलब होता है द एक्ट या फिर स्टेट, कंडीशन, या प्रोसेस ऑफ समथिंग। देखिए, जितने ये आप नाउन सफिक्स आपने देखे, इनका मतलब होता है द एक्ट ऑफ, स्टेट ऑफ, कंडीशन ऑफ, या प्रोसेस ऑफ समथिंग। ये इनका मतलब होता है। ठीक, इसके बाद कुछ इस प्रकार के, जैसे कि हमारे वर्ड के अंत में ER आ जाए, ER, OR, AR, या STER, YER, CIAN, IST, ITE, अगर ये लगे होते हैं तो इनका मतलब क्या होता है? अगर ये सफिक्स लग जाते हैं, नाउन सफिक्स ये भी हैं, अगर ये लग जाए तो इनका मतलब होता है कहीं ना कहीं द पर्सन, या फिर डर मीन्स ना करने वाला, कोई एजेंट,
एजेंट की बात करेगा, या फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कोई एक्सपर्ट की बात करेगा। तो आप देख रहे हैं अगर किसी वर्ड के अंदर में ये सारे आप देख पा रहे हैं, समझ लीजिएगा ये पर्सन डर एजेंट या एक्सपर्ट की बात कर रहा होता है। इसी प्रकार से अगर किसी वर्ड के अंत में लॉगी, ओलॉगी, इसे लॉजी पढ़ते हैं लेकिन अभी लॉगी पढ़ेंगे, लॉगी ये लगे हुए हैं, नोमी लगा हुआ है, तो इनका मतलब होता है कहीं स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑब्लिक साइंस। देखिए तो इनका मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस, ये स्टडी ऑफ साइंस की बात करते हैं। लॉगी अगर लगा हुआ है, ओलॉजी या फिर नोमी लगा है तो स्टडी ऑफ साइंस की बात करते हैं, तो हमें समझना रहेगा। इसी प्रकार से किसी वर्ड के अंदर क्रेसी आ जाए, आर्की आ जाए, तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं रूल या गवर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं रूल या फिर गवर्नमेंट, रूल या फिर गवर्नमेंट कह सकते हैं हम लोग इसे, गवर्नमेंट। इस प्रकार से आप देखें ऐसे कहते हैं, डेमोक्रेसी होता है आपका, एरिस्टोक्रेसी होता है, प्लूटोक्रेसी होता है, जो भी। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यदि इस प्रकार से वर्ड अगर आ जाते हैं, जैसे स्कोप आ गया, स्कोपी आ गया, अगर ये आ जाए तो इसका मतलब होता है कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट फॉर measuring और viewing something, किसी भी चीज को देखने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम कह सकते हैं स्कोप या स्कोपी, होरोस्कोपी तमाम। इसी प्रकार से इसके बाद एक चीज हम आपको बताते चले, अगर कहीं ग्राम या ग्राफी आ जाता है, इसका मतलब भी होता है राइटिंग या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट भी होता है, जो इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जो लेखन का कार्य करता है, प्रोड्यूसिंग समथिंग का कार्य करता है, दैट्स कॉल्ड ग्राम या ग्राफी। इसके बाद एक चीज हम बताते हैं, जैसे कि हमने बीच में बताया अदर प्रीफिक्स में, जैसे हेट्रो अदर डिफरेंट होता है, स्यूट फॉल्स होता है, होमो सेम एसन आ जाए तो सेम या लाइक की बात करता है, पेन या ओमनी में इस आल की बात करता है, होलो आ जाए तो की बात करता है, आर क्या आर की आ जाए तो ये रूल गवर्नमेंट, या कभी कभी ये चीफ की बात करता है, चीफ या फर्स्ट की बात करता है, फर्स्ट की भी बात कर लेता है। आगे इस प्रकार से हमने देखे ये सब नाउन सफिक्स थे और सब नाउन सफिक्स पर हमने जाना, इनका मीनिंग क्या होता है हमने ये भी जाना। इसके बाद हम बात करें कुछ एडजेक्टिव सफिक्स पर और उसके बाद वर्ब सफिक्स पर और एडवर्ब सफिक्स पर। देखिएगा एडजेक्टिव सफिक्स, ये एडजेक्टिव क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी वर्ड से, ये आप देख पा रहे हैं, अगर ये वर्ड के छोटे छोटे पार्ट अगर किसी वर्ड के अंत में लग जाते हैं तो ये एडजेक्टिव बना देते हैं, उस वर्ड को एडजेक्टिव में बदल देते हैं। जैसे किसी वर्ड के अंत में अगर ABLE या IBLE लगा, मीन्स इनका मतलब होता है कैपेबल ऑफ या फिर कॉजिंग समथिंग, कॉजिंग समथिंग, कैपेबल ऑफ या कॉजिंग समथिंग इसे बोलते हैं हम लोग। इसी प्रकार से अगर किसी वर्ड के अंत में AL, EL या IAL आ जाता तो इसका मतलब होता है रिलेटिंग या परटेनिंग टू, किसी वर्ड के अंत में L, EL या IAL आ जाता मींस रिलेटिव टू या परटेनिंग टू, इसका मतलब होता है जुड़ा हुआ। मतलब ये लगने पर एडजेक्टिव तो बन ही जाता है लेकिन उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। इसके बाद अगर आप देख पा रहे हैं किसी वर्ड के अंत में फुल लग जाए, OUS आ जाए, OSE आ जाए, तो मतलब ये एडजेक्टिव का तो काम कर ही रहे हैं, एडजेक्टिव बना रहे हैं वर्ड को, लेकिन इनका मतलब होता है फुल ऑफ या टेंडिंग टू की बात, फुल ऑफ या टेंडिंग टू की बात करते हैं। इसी प्रकार से ISH किसी वर्ड के अंत में लगा तो मींस एडजेक्टिव तो है ही वो, और इसका मीनिंग होता है ISH का कोई ऑरिजिन, नेचर या फिर अलाइक।